Okay, good morning students. How are you? I hope you all are well at your place. And today हमारा जो टॉपिक है that is for the 12th class and the name of the topic is planes and axes. Planes and axes. ठीक है, बात करते हैं प्लेन्स क्या होते हैं। देखिए, प्लेन को हिंदी में कहा जाता है तल। तल है ना। हमारा जो फिजिकल एजुकेशन या फिजिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो यहाँ पे इसको तल कहा जाता है। किसी और एरिया में कुछ और कहा जाता होगा, उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तल का मतलब ये होगा कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं आगे चल रहा हूँ, तो ये मेरा सामने का तल हो गया। ठीक है, ये मेरा सामने का तल होगा। अगर मैं अपना हाथ इधर करता हूँ तो ये मेरे राइट साइड का तल हो गया। या ठीक, अगर मैं पीछे चलता हूँ तो ये मेरे पीछे का तल हो गया। सो यहाँ पे प्लेन के साथ लगा हुआ है एस मीन्स प्लेन्स। सो हमारी बॉडी में 3 तरह के प्लेन होते हैं, इसलिए इसमें एस लगाया गया है, प्लूरल हो गया। वो कौन कौन से प्लेन्स होते हैं उनको आगे हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सेस। देखिए, एक्सेस का मतलब होता है हिंदी में धुरी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? धुरी, या इसको हम कह सकते हैं फलक्रम। इसको हम क्या कह सकते हैं? आपने पढ़ा होगा, मैंने लीवर में शायद 11th क्लास में पढ़ा होगा, फलक्रम। फलक्रम, धुरी, या उसको हम पायोटेड भी कह सकते हैं। भाई, धुरी वो होती है जहां पे कोई चीज पायोटेड होती है। ठीक है, वो फिक्स्ड होती है एक तरह से, उसको हम बोलते हैं फलक्रम। सो ये जो प्लेन एंड एक्सेस हम इसलिए पढ़ रहे हैं, वैसे तो फिजिक्स का टॉपिक है, बट हम फिजिकल एजुकेशन वाले इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट हैं, उन मूवमेंट्स को हम ठीक तरह से जान पाएं। तो यहाँ पे प्लेन जो रिलेटेड है वो कि भाई वहाँ पे जो स्ट्रक्चर का जो किसी पार्ट का मूवमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, उससे रिलेटेड प्लेन्स है। और जो एक्सिस है, वो एक्सिस की भाई जो मूवमेंट हो रहा है वो एक तरह से कौन सा मूवमेंट हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, एडक्शन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, या मूवमेंट कहाँ से हो रहा है ना। जैसे उसी को जानने के लिए हम इस टॉपिक को ले रहे हैं, प्लेन्स एंड एक्सिस। दैट मीन्स अगर हम इनको पढ़ते हैं तो हम अपने मूवमेंट की स्टडी को जानते हैं, अपने मूवमेंट्स को पूरी तरह से जानते हैं, अच्छे से जानने लगेंगे कि किस तरह बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम और एक बात करें कि अगर एक पंखा होता है, तो पंखा में जो एक तरह से बॉल बेयरिंग होता है, बॉल बेयरिंग, तो बॉल बेयरिंग मतलब वहाँ पे पंखा रोटेट हो रहा है, तो वहाँ पे एक तरह से वो उसका एक्सेस हो गया पंखे का, वो उसकी धुरी होगी, है ना। वेरेज जो पंखा है जो मूवमेंट कर रहा है उसको हम प्लेन कह सकते हैं। या जैसे डोर है, तो डोर में जो उसके जो कब्जे हो गए, हिंजेस हो गए, उनको हम एक तरह से एक्सेस कह सकते हैं। और जो डोर है, डोर जिसको हम ऐसे खोल रहे हैं, वो उसका प्लेन हो गया। चलो, ये तो कुछ उदाहरण थे, लेकिन हम एक्चुअली अभी देखेंगे कि हमारी बॉडी से किस तरह प्लेन्स और एक्सेस रिलेटेड है, उसको हम जानते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि जो पहले टाइप का अपना प्लेन है वो है सजिटल, SAGITTAL, सजिटल प्लेन। ठीक है, सो सजिटल प्लेन क्या होता है? ये ह्यूमन बॉडी है, इसको इमेजिनरी रूप से, काल्पनिक रूप से, हाइपोथेटिकली, अगर इसके 2 इक्वल हाफ, दैट इज लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ, इस बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में, दैट इज लेफ्ट एंड राइट हाफ में अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो ये सजिटल प्लेन कहलाएगा। मैं आपको समझाने के लिए, जैसे एक ब्लेड है, इस ब्लेड से काल्पनिक रूप से, हाइपोथेटिकली, मैं अपनी बॉडी को बीचों बीच ऐसे इस ब्लेड से 2 इक्वल हाफ, दैट इज राइट एंड लेफ्ट, मैं अगर इसको डिवाइड कर लेता हूं ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये सजिटल प्लेन बन जाएगा। मीन्स बॉडी को 2 इक्वल हाफ में लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करना सजिटल प्लेन कहलाता है। सो ये पोजीशन बनेगी। इट मीन्स एक आंख इधर, एक आंख इधर। ठीक है, एक
कान इधर और एक कान इधर, समझ गए आप। बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ऊपर से नीचे की तरफ, दैट इज सजिटल प्लेन। ठीक है, सजिटल का मतलब होता है वैसे तो बाण, मतलब बाण के पैरेलल टू सजिटल, बाण के तरह। अब देखिए इसका एक और नाम है, वो नाम क्या है, मीडियन, MEDIAN, मीडियन। अब मीडियन प्लेन क्यों है कि ये बॉडी को बीचों बीच दो पार्ट में डिवाइड करता है इस तरह, ये इसको मीडियन प्लेन भी कहते हैं। या जैसे बाण में एक एरो जब हम किसी के मारते हैं तो उसके बीच में मारने की कोशिश करते हैं, तो उस हिसाब से भी इसका एक और नाम दे दिया गया, दैट इज मीडियन प्लेन। ठीक है, तो इसको मीडियन प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल एक होता है लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूड लाइंस वो होती है जो लेटी हुई लाइन होती है। ठीक है, जो लाइन लेटी हुई होती है वो क्या होती है, लैटिट्यूडनल लाइन होती है। जो लाइनें खड़ी होती हैं उनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, अगर आपने ग्लोब पे देखा होगा। सो अब इसमें बॉडी क्या हो रही है, ऊपर से नीचे तक टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है लॉन्गिट्यूडनली, है ना, इस तरह। तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी कह सकते हैं। सो जो ये जो प्लेन हो गया इसके तीन नाम हो गए, सजिटल प्लेन, मीडियन प्लेन एंड लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। तीनों का तीन नाम से इसको जाना जा सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें बॉडी को टू इक्वल हाफ लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड किया जाता है ब्लेड से, इस तरह काल्पनिक रूप से, है ना। अब यहाँ पे जो एक्सेस होगा, भाई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अब इसमें जो एक्सेस लगेगा, ये देखिए ये ब्लेड हो गया, इसने बॉडी को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड किया। अब यहाँ पे जो एक्सेस होगा वो इस तरह होगा, इस तरह होगा, लेटरल होगा। एक्सेस क्या होगा, लेटरल होगा। सो यहाँ पे जो एक्सेस होगा उसको हम लेटरल एक्सेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लेटरल एक्सेस, या इसको हम फ्रंटल एक्सेस भी कह सकते हैं, फ्रंटल एक्सेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेस हो गया वो क्या हो गया, फ्रंटल एक्सेस हो गया, या उस एक्सेस को हम किस नाम से जाना जा सकते हैं, लेटरल। ठीक है, फ्रंटल और लेटरल एक्सेस आपकी बुक में भी दे रखा है। ठीक है, अब ये प्लीज डू नॉट कंफ्यूजन, बच्चे जनरली इस चीज में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अगर सजिटल प्लेन है तो एक्सेस भी सजिटल ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। सजिटल प्लेन है तो उसके साथ जो एक्सेस होगा वो फ्रंटल होगा, लेटरल होगा। ऐसे ही आगे अगर आपका फ्रंटल प्लेन है तो उसके साथ जो एक्सेस होगा वो सजिटल होगा। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज, सजिटल प्लेन के साथ जो एक्सेस होगा वो होगा फ्रंटल या लेटरल। मैंने आपको बता दिया, ये ब्लेड है, ब्लेड से बॉडी को इस तरह चीरा जाता है इमेजिनरी रूप से, ये आपका एक्सेस हो गया, तो ये आपका लेटरल एक्सेस हो गया। ये क्या हो गया, लेटरल हो गया, या इसको हम फ्रंटल एक्सेस के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें जो बॉडी मूवमेंट होते हैं सजिटल प्लेन में या अपना फ्रंटल एक्सेस में जो बॉडी के मूवमेंट होते हैं, जितने भी अपने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो मूवमेंट होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट क्या होते हैं, ये इसके ठीक बाद में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कि फ्लेक्शन मूवमेंट क्या होते हैं। फिलहाल तो आप इतना जान लो कि जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट जो होते हैं वो सजिटल प्लेन के अंतर्गत आते हैं। और सजिटल प्लेन क्या होता है, बॉडी को टू इक्वल हाफ, दैट इज लेफ्ट एंड राइट हाफ में इक्वली डिवाइड करता है। यही है सजिटल प्लेन। ओके, आई होप द सजिटल प्लेन एंड इसके साथ जो एक्सेस है फ्रंटल या लेटरल एक्सेस आपका क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे अगले वाले प्लेन की। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लेन है उसका नाम है फ्रंटल प्लेन। उसका क्या नाम है, फ्रंटल प्लेन।
दूसरी टाइप का जो प्लेन है वो है फ्रंटल। फ्रंटल प्लेन। अब भाई फ्रंटल प्लेन बॉडी को अगर मैं इस तरह से, ये अगर अगेन ये एक ब्लेड है और अगेन इमेजिनरी रूप से, काल्पनिक रूप से मैं अपनी बॉडी को इस तरह काटता हूं, दो भागों में चीरता हूं, दैट मीन्स एक हो गया फ्रंट और एक हो गया बैक। हाफ, टू पार्ट्स में इक्वली फ्रंट एंड बैक हाफ में डिवाइड करता हूं, तो ये हो गया फ्रंटल प्लेन इस तरह से। दैट मीन्स एक हिस्से में क्या आएगी, दो आंखें आएंगी, नोज आएगा, और जो पीछे का हिस्सा होगा उसमें आंखें नहीं आएंगी, आपको समझाने के लिए। इसको हम कह सकते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, ये अपना एंटीरियर पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट हो गया। सो इसका नाम है फ्रंटल प्लेन। ठीक है, अब इसको अब ये क्या कर रहा है, देखिए ब्लेड जो है बॉडी को टू पार्ट्स में, दैट मीन्स फॉरवर्ड से, इसका एक और नाम है लेटरल प्लेन। इसका एक और क्या नाम है, लेटरल प्लेन। इसको हम लेटरल प्लेन भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, लेटरल प्लेन भी। अब इसमें जो एक्सेस होगा, आप देखिए ये अपना ब्लेड है, ये बॉडी को फ्रंट एंड हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब इसमें जो एक्सेस होगा इस तरह से होगा, इसमें जो एक्सेस होगा वो इस तरह से हो गया। दैट मीन्स इस एक्सेस इसमें इस एक्सेस को हम कहेंगे सजिटल। इसको क्या कहेंगे, सजिटल। दैट मीन्स जो फ्रंटल अपना प्लेन है, उसमें जो एक्सेस यूज हो रहा है वो हो रहा है सजिटल। इसमें जो एक्सेस हो रहा है सजिटल एक्सेस इसमें यूज हो रहा है। इस एक्सेस को हम, आप देखिए एक बार फिर से दिखा रहा हूं, ये बॉडी को टू पार्ट्स में इस ब्लेड ने डिवाइड किया, बैक एंड फ्रंट। अब इसमें ये जो एक्सेस हो गया है इसको हमने कहा सजिटल एक्सेस। ठीक है, देखते हैं इसमें जो मूवमेंट होते हैं, वो मूवमेंट होते हैं एबडक्शन। इसमें जो मूवमेंट होते हैं वो हो रहे हैं एबडक्शन एंड एडक्शन। ये दो तरह के मूवमेंट इसमें होते हैं। अब हम तीसरी तरह के प्लेन को देखते हैं। भाई जो तीसरी तरह के प्लेन होते हैं उसका नाम है ट्रांसवर्स। ये डिवाइड करता है बॉडी को अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में, इक्वली डिवाइड्स द बॉडी सुपीरियर एंड इंफीरियर हाउस में। तो भाई ये तो हो गया सुपीरियर। यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा होगा हम उसको सुपीरियर कहते हैं, जिसमें हमारा माउथ, आईज, नोज, ईयर्स होते हैं, और इसके जो नीचे का हिस्सा होगा इसको हम बोलते हैं इंफीरियर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये प्लेन है बॉडी को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, दैट इज सुपीरियर एज वेल एज इंफीरियर में, यानी कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो ब्लेड कुछ इस तरह से रहेगा, ब्लेड का पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगा, और इमेजिनरी रूप से अगर बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है तो एक पार्ट ये हो गया ऊपर वाला, एक हो गया नीचे वाला। ऊपर वाले को हम कहेंगे सुपीरियर हाफ और नीचे वाले को कहेंगे हम इंफीरियर। तो टू हाउस बन गए। ठीक है, ये होता है ट्रांसवर्स। अब इसको हम एक और नाम से भी जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं, देखिए इसमें जो ब्लेड ने किस तरह से, ब्लेड ने बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया इस तरह से। दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हो गया। ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम जानते हैं इस तरह वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें जो एक्सेस यूज होगा वो इस तरह से होगा या इस तरह से होगा। सो ये होगा बेसिकली, इसको वर्टिकल एक्सेस हो गया। इस एक्सेस का नाम क्या हो गया, वर्टिकल एक्सेस हो गया।
सो यहाँ पे जो ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एक्सेस यूज होगा वो होगा वर्टिकल एक्सेस। वर्टिकल एक्सेस, एक बार फिर से बता रहा हूं, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। प्लेन अगर सजिटल है तो एक्सेस सजिटल नहीं होगा, एक्सेस फ्रंटल होगा। अगर प्लेन फ्रंटल है तो एक्सेस सजिटल होगा, और प्लेन अगर ट्रांसवर्स है या हॉरिजॉन्टल है तो एक्सेस वर्टिकल होगा। यहाँ पे हम इसी की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स प्लेन की बात कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो ट्रांसवर्स प्लेन है बॉडी को टू हाफ, दैट मीन्स अपर हाफ एंड लोअर हाफ में डिवाइड करता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर हाफ में डिवाइड करता है। इसमें जो प्लेन होगा वो इस तरह से होगा, और इस प्लेन को हम कहेंगे वर्टिकल प्लेन। तो इसमें जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, इसके रिलेटेड जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं वो होंगे रोटेशनल। वो क्या होंगे? रोटेशनल। रोटेशनल जो मूवमेंट होंगे वो सारे के सारे ट्रांसवर्स या वर्टिकल प्लेन एक्सेस के रिलेटेड होंगे। तो आज हमने बात की कि हमारी बॉडी में तीन तरह के प्लेन होते हैं। सजिटल, सजिटल को हम मीडियन प्लेन भी कहते हैं। इसके साथ जो एक्सेस होगा वो फ्रंटल एक्सेस होगा। दूसरा हमारा जो प्लेन है जिसको हम फ्रंटल प्लेन कहते हैं, इसके साथ जो एक्सेस होगा सजिटल होगा। और तीसरा तरह का जो हमारा प्लेन है जिसको ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, इसके साथ जो एक्सेस होगा ये वर्टिकल एक्सेस होगा। एक और चीज है जो फिजिकल एजुकेशन की बुक है, इसमें केवल इंट्रोडक्शन दिया है प्लेन एंड एक्सेस का। वेयर अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी जो फिजिक्स वाली बुक में इसमें आई थिंक डीप में दिया होगा ये चैप्टर, बट आपको यहाँ पे डीप में जाने की जरूरत नहीं। आपको केवल इतना जानना है कि कितनी तरह के प्लेन होते हैं, प्लेन एंड एक्सेस का मीनिंग क्या होता है ना, और कितनी तरह के बॉडी में प्लेन होते हैं और कितनी तरह के एक्सेस होते हैं, उन प्लेन्स के नाम क्या है, एक्सेस के नाम क्या है, कौन से प्लेन से कौन से मूवमेंट रिलेटेड है। एक बार मूवमेंट्स को मैं फिर बता रहा हूँ कि जो पहले प्रकार का अपना जो प्लेन है दैट इज सजिटल प्लेन। सजिटल प्लेन के साथ अपने जितने भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट हैं, अब इससे आगे वाले चैप्टर में हम इन्हीं को लेंगे कि फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। दूसरा वाला जो अपना प्लेन और एक्सेस है, दूसरा वाला प्लेन अपना फ्रंटल प्लेन है जिसके साथ सजिटल एक्सेस रिलेटेड है, और इसमें जो मूवमेंट होते हैं वो होते हैं एबडक्शन एंड एडक्शन। तीसरे तरह का जो प्लेन है दैट इज ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इसके साथ जो एक्सेस रिलेट है वो है वर्टिकल एक्सेस है, और इसमें रोटेशनल मूवमेंट होते हैं। आई होप आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। वैसे ये थोड़ा सा टफ उसमें टॉपिक में आता है, प्लेन एंड एक्सेस थोड़ा सा समझना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, बट जब भी आपकी क्लास लगेगी हम आपको और बेहतर ढंग से इसको बताएंगे। बट आई होप काफ़ी हद तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।